अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं हमजा मुमताज़। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा कर ली। अब आपको बताएं लाहौर से अफसोसनाक खबर, जहां दाता दरबार के करीब माँ बेटी मैन होल में जा गिरी। खातून की लाश मिल गई जबकि 10 माह की बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। आपको आगाह करें इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। दाता दरबार के करीब माँ बेटी मैन होल में जा गिरी। खातून की लाश मिल चुकी है जबकि बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा दाता दरबार जाहिद अब्बास भी मुअत्तल। टीपा ने जाए वकूआ पर सब्ज चादरें लगाना शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं। अंस जफर हमारे साथ मौजूद है। जी अंस, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ 7:32 पर शाम के वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। दाता दरबार के बिल्कुल सामने भाटी चौक के तरफ है, जहाँ पर मुबैना तौर पर एक खातून जिसकी उम्र 24 साल थी और एक उसकी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 10 माह है, मुबैना तौर पर वो मैन होल में गिर गए थे। उसके बाद रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम पर कॉल आई थी। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए जाए वक़ूआ का जायज़ा लिया था और इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू और पंजाब हुकूमत के तर्जमान की जानिब से इस कॉल को फेक कॉल करार दिया गया था। ताहम जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान है, उन्होंने कंफर्म किया था कि ये जो वाक़या है ये हकीकत है। उन्होंने कंफर्म किया। उसके 6 घंटे के बाद जो डेड बॉडी है उस खातून की वो आउटफॉल रोड के डिस्पोजल से बरामद हुई थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अभी आगाह करते चलें तो तकरीबन 12 घंटे के करीब का वक्त होने लगा है, लेकिन अभी तक जो मासूम बच्ची है 10 माह की रिदा फातिमा, उसकी लाश को बरामद नहीं किया जा सका है। वासा की जानिब से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वासा के एहलकार जदीद कैमरा टेक्नोलॉजी से जो है वो मैन होल के अंदर जाकर देख रहे हैं कि कहीं बच्चे की जो लाश है उसको बरामद किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा जो टीपा के 2 सीनियर अफसरान हैं, उनको भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर गफलत बरतने पर जो है उनके फ़राइज़ से उनको निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी जानिब टीपा और LDA की जानिब से यहाँ पर जो जाए वकूआ है, यहाँ पर अब लोहे की चादरें, हिफाजती जो बेल्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन गुलेद मंशा अगर आपको दिखा सकें, नाजरीन को दिखा सकें, तो इस वक्त इस जाए वकूआ पर लोहे के जो हिफाजती बेल्ट्स हैं उनको भी लगा दिया गया है और ग्रीन कलर की जो चादरें हैं उनको भी लगा दिया गया। उसके अलावा कॉशंस के लिए भी यहाँ पर कुछ बैनर्स लगाए गए हैं तो ताकि जो मज़ीद लोग हैं वो यहाँ ना आ सकें। और सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। रेस्क्यू जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 4 पॉइंट्स पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जबकि जो वासा का अमला है वो यहाँ पर जो मैन होल है 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पर ऑपरेशन जारी रखे हुए। ताहम जो बच्ची है उसकी लाश अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। और उससे पहले जब रात को ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त जो पुलिस तर्जमान है उनकी जानिब से ऐसा बताया गया था कि जो उस खातून का शोहर है उसको जो है मुतलका थाने में ले जाया गया, तफ्तीश की गई। ताहम उसके शोहर को भी बाद में खातून की लाश बरामद होने के बाद जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था। और अभी भी जो डेड बॉडी है बच्ची की उसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर भाटी गेट के अतराफ़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अंस वक्तन फ़वक्तन हम आप जम्बिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेज़ुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। मकामी हुकाम और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिरों में अमले के 2 अरकान भी शामिल थे। आपको आगाह करें इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेज़ुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। तैयारे में आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला एक उम्मीदवार भी शामिल था। तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। हुकाम की जानिब से ये बात सामने आ रही है। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 15 अफराद इसमें सवार थे। तैयारा वेनेज़ुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। तैयारे में आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला एक उम्मीदवार भी शामिल था। तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह किया जा रहा है कि कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेज़ुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। तैयारे में आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला एक उम्मीदवार भी शामिल था। तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेज़ुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था।
मंडी बहाउद्दीन पीटीसीएल के मैनहोल से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। मुल्जिमान पीटीसीएल की तारें चोरी करने के लिए मैनहोल में उतरे थे। ढक्कन बंद हो जाने से 3 अफराद अंदर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं दीवान आदिल से। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से दीवान। जी बिल्कुल हमजा, मंडी बहाउद्दीन में वासु रोड के ऊपर पीटीसीएल के मेन होल से 3 अफराद की जो है वो लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि 6 मुल्जिमान ने मुबैना तौर के ऊपर पीटीसीएल की तारें चोरी करने के लिए अंडरग्राउंड होल से में उतरे थे। इस दौरान जो है वो मेन होल का ढक्कन बंद हो गया, जिसके बायस जो है वो इनके 3 जो मुल्जिमान थे इनका दम घुटने के बायस जो है वो मौका के ऊपर जहाँ बक हो गए, जबकि 3 अफराद को जो है वो जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू डिपार्टमेंट नंबर 2 ने डेड बॉडीज को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का देखें ऐसे कहना है कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी अब की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीवान आदिल इस तफसील का। दरबार के करीब माँ बेटी मैनहोल में जा गिरी खातून की लाश मिल गई, जबकि 10 माह की बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अंस जफर। अंस आगाह कीजिएगा, आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कब तक बच्ची की डेड बॉडी मिल जाएगी, क्या कहना है रेस्क्यू ज़राए का? जी बिल्कुल हमला, ये अफसोसनाक वाक़या 7:32 पर रिपोर्ट हुआ तो रेस्क्यू ने फौरी तौर पर करते हुए भाटी गेट जहां पर ये जाए वक़ुआ पर पहुंचे और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। इस खौफनाक अफसोसनाक वाक़े में एक 24 साला खातून सादिया और उसकी 10 माह की बेटी रिदा जो है वो मुबैना तौर पर एक मैन होल में गिरे थे। सादिया की जो लाश है वो 5 से 6 घंटे की तलाश के बाद रेस्क्यू ने जो है वो बरामद कर ली थी। तहम जो बच्ची है 10 माह की रिदा फातिमा, उसकी लाश को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इब्तदाई तौर पर ये जो मामला है ये रेस्क्यू का भी फेलियर महसूस होता है। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें फेल दिखाई देती है, क्योंकि ये इतना हसास मामला था। इस हसास मामले को लाइटर नोट में लिया गया। पहले 3 से 4 मरतबा जो है पंजाब हुकूमत ने, रेस्क्यू ने और वासा ने इस पर मौक़िफ़ तब्दील किया। सीनियर रिपोर्टर उमर याकूब जब रिपोर्ट कर रहे थे तो उनसे बात करते हुए MD वासा ने कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर इससे 1 फुट के पानी में जो है खातून गिर कर जो है वो खातून गिर जाए और जहाँ भाग हो जाए। तमाम ये तमाम दावे उस वक्त रद्द हो गए जब DIG फैसल कामरान यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो डेड बॉडी है खातून की वो हमने आउटफॉल रोड से बरामद कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जो टीपा है, उसके अलावा LDA है, दीगर इदारे हैं, उनको भी होश आया है जब 2 मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उसके बाद अगर कैमरामैन गुलरेज मंशा दिखाएं तो अब ये भाटी गेट, ये इस रोड पर जो है ग्रीन चादरें लगाना शुरू कर दी हैं टीपा की जानिब से। इससे पहले कोई हिफाजती चादर यहाँ पर नहीं लगाई गई थी। उसके अलावा यहाँ पर स्लेब भी लेकर आए हैं टीपा वाले, उन्होंने स्लेब भी रखना शुरू कर दी है और कॉशंस के यहाँ पर बैनर्स हैं वो भी लगा दिए गए ताकि मज़ीद लोग यहाँ पर ना आ सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफसोसनाक वाक़या होने के बाद ही इनको क्यों याद आया, उससे पहले इनको याद क्यों नहीं आया। अब जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन को भी तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया। बच्ची की तलाश अभी जारी है। यहाँ पर एक रज़ाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वाक़े के फ़ौरन रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पर पहुँचे थे। उनसे भी जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या उनके पास तफसीलात हैं। ये बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जफ़र भाई, यहाँ पर जो ये मेन हॉल है, यहाँ से रिक्शे से फैमिली नीचे उतरती है। माँ ने बच्चे को इस तरह गोद में उठाया होता है। माँ जैसे ही उतरती है तो उसको ये महसूस होता है कि ये फुटपाथ है, लेकिन अगला जैसे ही वो कदम रखती है तो वो मेन हॉल में जा गिरती है। और सूरत हाल ये है कि पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि 2.5 किलोमीटर यहाँ से जो फ्लो है ना वो करके डेड बॉडी जो है आउटफॉर रोड से मिली है। और पानी को पहले यहाँ से बंद किया गया है। हम भी इनके 1122 के साथ थे, दीगर अदारे भी थे, लेकिन यहाँ से ना तो बच्ची मिली और ना ही बच्ची की वालदा मिली। अब जब वहाँ से सर्च किया गया तो अगले मेन हॉल से जाके बच्ची की जो वालदा है सादिया, वो मिल गई हैं, जिसको सर्विसेज हॉस्पिटल जो मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, सिंध के बच्चे हों वो भी मेन हॉल में गिरे, पंजाब के बच्चे हों वो भी मेन हॉल में गिरे। अल्ले तल्ले के लिए इनके पास पैसे हैं, अगर पैसे नहीं है तो इन मेन हॉल्स को बंद करने के लिए नहीं है। कह रहे हैं कि महकमा ना कार्रवाई करेंगे। हम इनसे मुतालबा करते हैं कार्रवाई ना करें, बल्कि इनको मुअत्तल करें, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के जेल के अंदर डालें।